Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter ray optics and optical instrument। और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, और इन न्यूमेरिकल्स के साथ में आप लोगों को यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स को जितने आपने पढ़े हुए हैं उन सबको यहाँ पर आपको क्लियर करके रखना है, किस प्रकार से हम लोग इन्हें यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल जो ये रहा। देखो क्या बोला गया है, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज एन टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके पास में एक कॉनकेव मिरर दिया गया है और वो क्या कर रहा है, वो एक रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। उसकी फोकल लेंथ आपके पास में एफ है और वो जो इमेज है उसकी साइज है एन टाइम्स द ऑब्जेक्ट। What is the distance of the object from the mirror? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है ये आपको यहां पर बतानी है। अब यदि मैं यहां पर देखता हूं तो हमारे पास में मैग्निफिकेशन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? मैग्निफिकेशन। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? बड़ी है और रियल इमेज है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर जो मैग्निफिकेशन है, देखो मैग्निफिकेशन जो है वो -n हो जाएगा। क्यों? रियल इमेज यहां पर बोला गया, रियल इमेज के लिए m को नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ को हम लोग f बराबर -f लेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। ओके, और हम लोगों को बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है ये हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं तो m बराबर होता है माइनस का v बाई यू। ठीक है, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x, तो u बराबर आएगा आपके पास में -x। सो यू विल गेट -n बराबर -v अपॉन -x। सो यू आर गेटिंग v बराबर nx। मतलब आपकी जो इमेज की डिस्टेंस मिली है वो आपको कितनी मिली है? nx। तो बस यहां से आप कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में मिलेगा 1/v प्लस का 1/u बराबर का 1/f। तो आप लिखेंगे 1/v मतलब 1/v। v कितना लिखा जाएगा? तो आपके पास में लिखा जाएगा क्या? nx प्लस या माइनस। तो बेटा ये -nx है, प्लस 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 माइनस है, तो ये आपने -nx लिख दिया। प्लस का ये भी आएगा बेटा -x और बराबर 1/f, ये भी रहेगा माइनस। क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व इट। सो हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? वो सारे माइनस तो यहां पर कट जाएंगे, 1/x आएगा कॉमन, तो आपके पास में बचेगा 1/n प्लस का 1 बराबर का 1/f। तो यहां पर आप देखेंगे 1/x इंटू ये मिलेगा n प्लस 1 अपॉन n बराबर 1/f। ठीक है, सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसे सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो x इधर जाएगा, f इधर जाएगा, तो यू विल x बराबर f इंटू एन प्लस 1 अपॉन n। दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। रिजल्ट याद रहे तो ठीक है और नहीं रहे तो भी कोई ऐसा परेशानी वाली बात यहां पर नहीं आती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम लोग अननोन जब होते हैं तो उनका साइन नहीं लेते हैं सवालों के अंदर में। ठीक है, लेकिन अब जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में मैंने नहीं लिया, ले लिया है, यदि नहीं भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे u की जगह में -x नहीं लेता तो यहां पर ये -x पड़ा रहता, यस और नो, तो सॉरी ये +x हो जाता, तो फिर v का जो आंसर आता वो प्लस का nx आता था। तो फिर मैं v को भी nx लिखता, इसको x लिखता, तो फिर यहां पर ये परेशानी होती थी, है ना? तो वो आपको एग्जैक्ट वाला आंसर दे देता था। तो यहां पर जिसको अभी हमने ले लिया है और उसको यूज कर रहे हैं, तो इसके कारण हम लोगों ने यहां पर इसके साइन को लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल सिंपल है बेटा, क्वेश्चन देखिए। अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन और पोजीशंस। या तो पोजीशन बताइए या बहुत सारी पोजीशंस आने वाली है वो बतानी है, मतलब दो ही आएंगी। ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसकी तुलना में इमेज की साइज क्या है? डबल है। अब यहां पर जो सवाल है उसके अंदर में यदि आप देखो तो फोकल लेंथ तो दे रखी है 20 सेंटीमीटर और मिरर बोल दिया है कॉनकेव। तो आपका एक काम तो हो गया कि f बराबर तो -20 सेंटीमीटर आएगा कॉनकेव मिरर के लिए।
ध्यान रखना ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए बेटा कि किसमें क्या लेना होता है। तो कॉनकेव मिरर में f बराबर तो आपको 20 मिल चुका है। अब सवाल में यहां पर जरा थोड़ा सवाल को गौर से देखिए, यहां पर ये नहीं बताया गया है कि जो बनने वाली इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है। क्या ये बात बताई गई है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उसने पोजीशन और पोजीशंस ऐसा वर्ड दिया है, मतलब आपको दोनों के लिए सोचना है। अब एग्जामिनर जब देगा तो कोई ना कोई एक ही सवाल देगा, या तो रियल या वर्चुअल। जनरली जब नहीं दिया होता है तो रियल होता है, लेकिन हमारे पास में पोजीशन और पोजीशन लिख के दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट से मान लिया भैया कि जो आपकी जो इमेज बनी है वो आपकी रियल इमेज बनी हुई है। कैसी इमेज बनी हुई है? रियल इमेज यहां पर बनी हुई है। और यदि इमेज इज रियल तो बेटा m का जो आंसर आएगा वो आएगा -2। m का आंसर कितना हो जाएगा? -2, बिकॉज फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। मैंने बोला ठीक है। अब यदि मैं यहां पर बोलता हूं लेट से कि भैया आपने u बराबर x मान लिया कि u बराबर x मान लो, या बोल दो कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज x, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज x, तो u बराबर आपको फिर -x लेना पड़ेगा। जब आप पुट कर रहे होंगे तब आपको प्रॉपर चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो हाउ विल वी स्टार्ट? कैसे स्टार्ट करें? तो ये देखो, यदि ये ऐसा कर देते हैं तो हमारे पास में देखो एक और चीज आएगी, m बराबर का माइनस का v बाई यू। सो -2 बराबर -v अपॉन u, आपके पास में -x आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो v बराबर आपको मिल रहा है -2x। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। अब जरा देखिए क्या हो गया, v मिल गया। अब आप इसके अंदर में पुट करिए 1/v प्लस का 1/u बराबर का 1/f। अब आप इसमें पुट कर रहे हैं तो v की वैल्यू आपको मालूम है, u की वैल्यू मालूम है, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन माइनस का 2x प्लस का 1 अपॉन माइनस का x बराबर 1 अपॉन कितना लिखा जाएगा? 20, जो कि माइनस का है। यस और नो? सो बेटा इस बेसिस पर यदि आप देखोगे तो माइनस माइनस कैंसल, तो यहां पर 1/x कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा? 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 बराबर 1/20। सो यहां पर सॉल्व करने पर आपको x का आंसर मिलेगा 30 सेंटीमीटर। x का आंसर कितना मिल रहा है? 30 सेंटीमीटर। मतलब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? 30 सेंटीमीटर। ये कब हुआ है? ये तब हुआ है जब आपने यहां पर मान लिया है कि भैया इमेज रियल है, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है ना कि इमेज रियल हो सकता है कि एग्जामिनर बोले कि इमेज इज वर्चुअल, तो फिर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या चेंजेस आएंगे? इन्हीं चेंजेस को बस हम लोगों को सवालों में पकड़ना है। तो भैया देखो, अब अगली बार चलते हैं। अगले बार यदि मैं फिर से सोचता हूं इस सवाल के बारे में, तो f बराबर -20 है, क्योंकि मिरर तो कॉनकेव है, वो तो बदलेगा नहीं कि मिरर को बदल दोगे बीच में से, नहीं, मिरर को नहीं बदल सकते। अब हम लोग कह रहे हैं कि भैया इमेज इज वर्चुअल, इमेज क्या है? वर्चुअल है, तो बेटा m बराबर आ जाएगा आपका +2। इमेज क्या है? वर्चुअल है, तो आपने m की वैल्यू कितनी ले ली? +2। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मान लिया x है, तो हमारे पास में u बराबर तो वही माइनस का x आएगा। ओके, सो आगे यदि मैं बढ़ता हूं यहां पर, तो मैं लिखूंगा m बराबर माइनस का v बाई यू, तो आप लिखोगे 2 बराबर -v अपॉन यू, कितना है? माइनस का x, तो बेटा v बराबर आएगा इस बार प्लस का 2x। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। अब आगे बढ़ जाइए और जरा देखिए, v बराबर आपको +2x मिला इस बार, तो आप लिखेंगे 1/v प्लस का 1/u बराबर का 1/f। सो यू विल बी राइटिंग 1/2x, ये तो 2x रहेगा, -1/x बराबर -1/20। क्यों? ध्यान से रखिए, जब पुट कर रहे हैं तब आपको साइन के साथ में रखना है। तो आपके पास में आ जाएगा 1/x कॉमन, 1/2 माइनस का 1 बराबर माइनस का 1/20। सो देखो यहां पर आएगा कितना? माइनस का 1/2x बराबर माइनस का 1/20। सो सॉल्व करेंगे तो बेटा x का आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। दो आंसर मिल गए आपको। एक मिल गया आपको x बराबर 10 सेंटीमीटर, ये कब है? जब आपके पास में वर्चुअल इमेज ली है, तो आपको मिला है x बराबर 10 सेंटीमीटर।
और जब आपने रियल इमेज ली है तो x बराबर मिल गया है 30 सेंटीमीटर। यस और नो? अब आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, क्या फोकल लेंथ कितनी है इस मिरर की? 20 सेंटीमीटर बराबर है। जब आपकी फोकल लेंथ 20 है तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कब बनेगी? जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखोगे तब आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। यहां देखिए 10 सेंटीमीटर बराबर आ रहा है। और रियल इमेज कब बनेगी? जब आपका फोकस से इंफिनिटी के बीच में रहेगा, तो यहां पे 30 सेंटीमीटर आ रहा है। यस और नो? अच्छा, साइज बड़ी भी होनी चाहिए, तो भैया आपके पास में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है तभी आपकी साइज क्या होती है? इमेज की बड़ी होती है। ये कुछ छोटे छोटे से कॉमन से चीजें हैं जिनसे आप इन चीजों को समझ पाओगे कि भाई आपको किस प्रकार से सवाल को टैकल करना है। जो आंसर आप निकाल रहे हो वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी वैलिडिटी क्या बनती है, और ये तभी आप समझ पाओगे यदि आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर टॉपिक आपको अच्छे से याद है। अगले सवाल पे चलते हैं। A 2 centimeter high object is placed on the principal axis of a concave mirror at a distance of 120 centimeter from the pole. If the image is inverted, real and 5 centimeter high, find the location of the image. Find the location of the image and focal length of the mirror. ये कुछ ज्यादा बड़ा डेटा नहीं हो रहा है। A 2 centimeter high object places distance of, I think so it should be either 12 or 20. तो ये मैं मान के चल रहा हूं 12 सेंटीमीटर के लिए हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, ओके चलो। सो अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं भैया। क्या हो रहा है? हमारे पास में यहां पर एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और इस पर आपने एक 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, और ऐसा करने पर आपको जो इसकी इमेज मिली है वो कैसी मिली है बेटा? रियल मिली है, इन्वर्टेड मिली है और 5 सेंटीमीटर हाई की मिली है। तो इसका मतलब डेफिनेटली आपका जो भी ऑब्जेक्ट रखा है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यदि आपको रियल इमेज मिल रही है तो यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है और वो है बेटा 2 सेंटीमीटर, और सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज आपको गिवन है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो यहां से m निकाल सकते हो आप, है ना? यस और नो? एक और चीज यहां पर गिवन है, वो गिवन है बेटा u। तो u बराबर आपके पास में माइनस का 12 सेंटीमीटर मैं कह सकता हूं। यस और नो? तो अब आप देखिए कॉन्सेप्ट लगाइए। कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा? कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस टाइम्स v बाई यू। यस और नो? तो बताओ फटाफट से, यहां पर यदि मैं पुट करता हूं तो हाइट ऑफ इमेज, तो बेटा इमेज देखो इन्वर्टेड है, मतलब ये आएगा माइनस का 5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आएगा 2 बराबर माइनस v, और u बराबर आएगा माइनस का 12। तो बोलो v बराबर कितना आएगा? क्या ये 30 आएगा? देख लो, 2 6 12 माइनस माइनस प्लस 6 6 5 30, तो माइनस 30। यू आर गेटिंग माइनस 30, मतलब कहीं तो भी इसी एक्सिस पर आगे की तरफ 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको मिल रही है इमेज। यस और नो? अब आपको क्या चाहिए बेटा? अब आपको चाहिए फोकल लेंथ और चाहिए। बताओ फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? फोकल लेंथ फॉर्मूला है u और v, आपको मालूम है। u आपके पास में 12 है और v आपके पास में 30 है। चलो तो हम लोग निकालने चलते हैं फोकल लेंथ। तो ये देखो f बराबर u इंटू वी अपॉन u प्लस का v। तो f बराबर, मान के चलो आपने साइन में गलती करी तो क्या होगा? 12 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 30। सो यू आर गेटिंग 12 इंटू 30 और ये हो गया 42। ठीक है, यदि आपने साइन नहीं लगाए तो आपको यहां पर मिलेगा कितना? 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे 2 और 1, 3 से काटोगे 7 बार, 3 से काटोगे 10 बार। तो बेटा ये आंसर मिल गया 60 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर।
कब? जब आपने साइन का यूज नहीं किया है ना, 60 डिवाइडेड बाई 7। लेकिन यदि आप साइन का यूज करते हो तो आपको मिलेगा u इंटू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस का v। तो f बराबर माइनस का 12 इंटू माइनस का 30 माइनस 12 माइनस का 30। बोलो यस और नो। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो f बराबर, देखो माइनस माइनस प्लस और नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये आपको मिलेगा 12 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 42 और वो भी माइनस में। तो देखो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा इस बार, फोकल लेंथ का आंसर आपको -60/7 ही मिल रहा है। मतलब 60/7 लेकिन माइनस में आ गई। यहां पर जब सॉल्व किया था माइनस नहीं लगाए थे तो आपको प्लस में आंसर मिला था। तो जब u और v दिया है और f निकालना है तो आप साइन नहीं भी यूज कर रहे हो तो इतना ज्यादा परेशानी यहां पर नहीं आई। आई क्या? नहीं आई। लेकिन फिर भी हमारी सलाह यही रहेगी कि आप हमेशा साइन को इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और फिर ही रखें। ठीक है? क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स होता तो तब दिक्कत हो जाती कि नहीं हो जाती, क्योंकि तब u पॉजिटिव और v नेगेटिव। तो उस बेसिस पर आपको हमेशा सवालों में थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। A U-shaped wire is placed before a concave mirror having radius of curvature 20 centimeter as shown in figure. Find the total length of the image. तो भैया देखो हमें इसकी एक इमेज बनानी पड़ेगी। इसका एक क्वेश्चन का डायग्राम है जो मैं अभी बना रहा हूं बेटा। देखो ये इस प्रकार से आपकी एक कॉनकेव मिरर, इसकी आपने क्या बना दी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर आपने ड्रॉ कर दी है। आपके पास में एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट है कुछ इस प्रकार से दिया गया है ये, कि भैया देखो ये हाइट भी 10 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी उसकी 10 सेंटीमीटर है। और दूसरा पॉइंट यहां पर दिया गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये वाला जो एंड है ये यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये आपको सॉल्व करना है। क्या बताना है? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। तो देखो क्या होगा, इस मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो तो आ गई 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। और इसका डेफिनेट मतलब ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर कहीं होगा 20 पे और ये 20 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे रखा गया है। यस और नो? तो आपने बोला ठीक है सर जी। अब एक बात बताइए, अब आपको सब कुछ तो मालूम है, हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमने मान लिया इसमें पॉइंट्स को डिसाइड कर लीजिए। और वो पॉइंट्स क्या हैं कि भाई देखो इसका एक ये लाइन है तो मैंने इसे मान लिया ए बी, और ऐसे ही एक ये लाइन है इसको मान लीजिए सी डी, ए बी और सी डी। यस ओके। चलो तो अब आपको क्या करना है, पॉइंट बी के लिए देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट के लिए देखिए फॉर बी। तो इस बी के लिए यू की जो वैल्यू है वो तो है -40 और एफ की वैल्यू जो है वो तो -10 रहेगी। तो आप बताइए वी क्या लिखा जाएगा? तो आप लिखोगे v बराबर u इंटू एफ अपॉन u माइनस का f। मतलब u है आपका माइनस का 40 इंटू माइनस का 10 डिवाइडेड बाई माइनस का 40 और प्लस का 10। बोलो यस और नो? तो आपको ये मिलेगा 40 और 10 30 0 0। तो कितना आएगा बेटा? 40 डिवाइडेड बाई 3। बोलो यस और नो? इसका मतलब यह है कि बेटा ये माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 3 डिस्टेंस पर आपको क्या मिल रहा है? इसका इमेज का दूसरा सिरा मिल रहा है जो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? ओके। अब क्या करें? v मिल गया तो अब आप एक और लगा दीजिए एच आई अपॉन एच ओ बराबर -v/u। सो बेटा एच आई आपको निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा? यहां पर 10 माइनस v है आपके पास में माइनस का 40/3 और ये है आपके पास में माइनस का 40। सो बेटा एच आई बराबर देखिए कितना आ रहा है? माइनस का 10/3। इसका मतलब समझिए क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में
देखो ये सवाल लंबा है, इस सवाल में ये वाली जो ए बी साइड है ना, उसकी जो इमेज मिली है वो -40/3, -40/3 मतलब 3 कम 13, लगभग 13 सेंटीमीटर। तो यदि मैं फोकस यहां पर मान लेता हूं कि मेरा फोकस है, तो बेटा इस पॉइंट पर, और उसकी हाइट कितनी मिली 10/3, मतलब ये एक ऐसी एक इमेज मिल गई 10/3 हाइट की, और यहां से डिस्टेंस है कितनी 40/3, ये इमेज बन रही है। ठीक है, अब बिल्कुल सेम कहानी को आपको रिपीट करना है किसके लिए बेटा, इस सीडी वायर के लिए। किसके लिए, सीडी वायर के। लंबा क्वेश्चन है सर, नीट में हम लोगों को इतना बड़ा सवाल पूछेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे इतना बड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी कि इन सब चीजों को यहां पर देखा जाए। तो भैया जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है क्या कि फॉर सीडी सेक्शन में, सी को तो बाद में देखेंगे, फॉर पॉइंट डी, डी पॉइंट को देखो पहले, तो u बताओ और f बताओ। तो f तो आपका -10 है, और u कितना है जरा देखो, u है आपके पास में 30 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे -30। तो v बराबर u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u -f बराबर, ये प्लस क्यों हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो बेटा v बराबर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 30 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस, ठीक है सही कर रहा हूं ना, -30 20, ओके, सो माइनस का 15। इसका मतलब ये है कि भैया आपकी जो इमेज आई है उसका जो दूसरा हिस्सा है वो कहां पर है बेटा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका मतलब कहीं यहां मान लेता हूं मैं, ठीक है, तो यहां से ये इतना तो बनने ही वाला है। देखो इस पे ध्यान देखो, ये मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया है इतना सा सेक्शन, ये इसकी जो दूरी है वो है आपके पास में 15 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। चलो अब क्या करें, अब इसकी हाइट और निकालो। तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, क्या लगेगा, एच आई अपॉन एच ओ बराबर -v/u। तो एच आई आपको निकालना है, एच ओ तो 10 है, माइनस का v आपके पास में बेटा -15 है, और u माइनस का 13 है। तो आपको देखिए एच आई बराबर मिलेगा कितना, 15 दूना 30, 2 कटेगा, माइनस प्लस, तो ये मिल गया -2। कैसा मिल गया बेटा, -2 सेंटीमीटर यहां पर मिल रहा है ना। 15 दूना 30, 2, ओके सॉरी बेटा, 5 दूना 10, 2 पंजे 10, 5 दूना 10, ओके, तो -5, -5 का मतलब क्या है यहां पर, -5 का मतलब है, अरे हाँ, ये 10/3 का था, और ये 5 सेंटीमीटर, ये ऐसा मिलेगा। अब इसको यदि मैं प्रॉपर एक डायग्राम के फॉर्मेट में आपको दिखाऊं तो कुछ सिचुएशन ऐसी मिलेगी, देखो ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये आपने बना दी, फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, 20 पे एक यहां ले लिया, 30 पे एक यहां ले लिया, और 40 पे बेटा एक यहां ले लिया। आपके पास में क्या हो रहा है, एक 10 सेंटीमीटर हाइट का एक ऐसा यू शेप का एक ऑब्जेक्ट है। और इसके बारे में मैं बताऊं तो देखो, इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है यहां पर इस प्रकार से, सॉरी 5 सेंटीमीटर लेना है, मतलब लगभग इतना ले लीजिए, और ये यहां पर लगभग इतना। तो ये इसकी बन रही है क्या बेटा, इमेज, ठीक है, उसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो इसके कंपैरिजन में ये यहां पर छोटी इमेज ऐसी बन रही है। क्लियर हुआ। ये सर इतना लंबा सवाल पूछेंगे क्या, बिल्कुल नहीं पूछने वाले, लेकिन हमारा काम है आपको कुछ क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करवाना। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करें, ताकि आप लोगों को और भी चीजें यहां पर क्लियर हो। क्लियर, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ओके, सो क्वेश्चन है, a rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that end closer to the pole is 20 centimeter। देखो लाइन लाइन को पढ़िए, और 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, ये यहां पर आपके पास में सवाल है। तो ये देखो, सबसे पहले तो आपने ये एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी, कर ली कोशिश, यहां इसको बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस को, एक रॉड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, मैं वो बाद में देखूंगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर है, मतलब मैं कहीं यहां पर मान लेता हूं फोकल लेंथ,
ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस रॉड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और यहां पर बोला गया है कि a rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of concave mirror of focal length 10 centimeter such a way that and closer to the pole is 20 centimeter away from it। मतलब यहां पर कहीं यदि मैं 20 सेंटीमीटर का पॉइंट बना देता हूं तो ये 20 सेंटीमीटर का एक पॉइंट यहां पर इस रॉड का रखा हुआ होना चाहिए, यस और नो। तो मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि अब देखो एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर, वो सिरा जो मिरर के पास में है वो 20 सेंटीमीटर पर है। इसका मतलब जाहिर सी बात है दूसरा जो सिरा होगा उसका कहीं यहां पर होगा और इसकी लेंथ बेटा 10 सेंटीमीटर होने के कारण यहां से इसकी दूरी कितनी आ जाएगी बेटा 30 सेंटीमीटर। देखो ज्योमेट्री बेस्ड सवाल है। अब देखो यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये एफ है और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब यहां पर सवाल में पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। मान लीजिए यदि आपने इस रॉड को मान लिया ये है ए और ये है बी, तो बेटा इसकी जो इमेज बनेगी उसका एक सिरा यहीं पर होगा। क्या क्यों सर जी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पॉइंट ऑब्जेक्ट आता है तो उसका वहीं बनना है, तो बिल्कुल सही बात है। अब आपको करना क्या है इस सवाल में, कुछ नहीं करना है, बस आपको इस वाले पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट है ना इसके लिए इमेज निकाल लीजिए। सर इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो बेटा देखो u बराबर है आपका माइनस का 30 और f बराबर है माइनस का 10। ध्यान रखना सवालों के टाइम पे मिरर के सवालों में कॉनकेव मिरर के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं और लेंस में कॉन्वेक्स के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो u बराबर -30, f बराबर -10, तो हमें v चाहिए तो v बराबर आएगा u इंटू एफ अपॉन यू माइनस का f। सो v बराबर -30 इंटू -10 डिवाइडेड बाई -30 माइनस माइनस प्लस का 10। सो v बराबर देखो कितना आएगा 0.015 माइनस का 15 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग ये है बेटा कि इस रॉड का जो इमेज बना है उसका दूसरा सिरा कहीं यहां पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब दिस इज द इमेज। तो बेटा इमेज की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी फटाफट से बता दो। 10 की इमेज है, ये 15 से 20 तक एक्सटेंड कर रहा है। देखो ये इमेज है तो बताओ इमेज की लेंथ कितनी आ जाएगी। दिस इज द लेंथ 5 सेंटीमीटर। कितनी है 5 सेंटीमीटर की इमेज यहां पर बनेगी। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है, यस और नो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ वेलोसिटी टाइप के सवालों को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक सवाल है, क्वेश्चन दिया गया है, डायग्राम बेस बना के सवाल दे रहा हूं। हमारे पास में है एक कॉनकेव मिरर है बेटा, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मिरर की तरफ चल रहा है और ये मिरर खुद बेटा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे की तरफ जा रहा है। तो सवाल बता दीजिए क्या होना चाहिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। कॉन्सेप्ट आपको पता है, यदि कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको प्रीवियस लेक्चर को एक बार गो थ्रू करने की आवश्यकता है। सो बताइए क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला है बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस टाइम्स वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या ये बात सही है। एंड ऑल दीज वेलोसिटीज आर इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड फ्रेम में है ये सारी वेलोसिटीज। ये है बेटा सवालों का एक्सट्रीम लेवल। इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल मेडिकल एंट्रेंस में नहीं देखे गए हैं इस रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक से। इज इट क्लियर टू यू। हाँ एक आध सवाल यदि करना है तो मैं आपको बता दूंगा 2 मिरर लगा के रिफ्लेक्शन कैसे कराते हैं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस क्या है किसके बाद क्या करना है, मतलब वही फॉर्मूले आपको बस 2 बार लगाने पड़ते हैं। ठीक है चल
तो अब यहां पर देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर आपको गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, वेलोसिटी ऑफ इमेज तो आपको बतानी है, बस प्रॉब्लम है v नहीं मालूम है। तो बताओ v कैसे निकालोगे? तो यू विल बी राइटिंग v बराबर u इंटू एफ अपॉन u माइनस का f। तो v आएगा कितना बेटा? तो देखो ये आएगा -30 इंटू -20 डिवाइडेड बाई -30 प्लस का 20। सो v का आंसर आएगा बेटा 60 सेंटीमीटर और माइनस में आएगा। यस और नो? -60 सेंटीमीटर आ रहा है। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसको जरा देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आंखों पे जोर डालिए, आपको मिलने लगेगा। क्लियर? चलो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का रास्ता हमारा क्लियर हो गया। वेलोसिटी ऑफ मिरर है बेटा 3 बराबर माइनस v कितना है 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई u कितना है 30 इंटू 30, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए कितनी है 2 माइनस का 3। ओके, फटाफट से सॉल्व कीजिए। यहां पर देखो 30 से काटोगे 2 बार, 30 से काटोगे 2 बार, 2 और ये 2 दूना 4। सो बेटा वी आई माइनस का 3 बराबर 2 में से माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 4। सो यू आर गेटिंग वेलोसिटी ऑफ इमेज एज 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट्स द आंसर व्हाट यू आर गेटिंग। जस्ट क्रॉस चेक इट, एक बार क्रॉस चेक जरूर करना बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं जल्दबाजी में जोश में मैं खुद कोई गलत कदम उठा बैठा हूं। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, हम लोग भी तो जल्दबाजी में कभी कभी गलती कर सकते हैं। सो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल, मैक्सिमम ये लेवल के सवाल है। अब इसमें मैं कुछ भी सवाल पूछ लूं, याद एक ही बात रखनी है, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव। मान के चलो इस सवाल में ऐसा बोला होता, सेम सवाल करेंगे हम लोग बेटा, सेम सवाल, ठीक है, सेम क्वेश्चन है हमारे पास में। एक कॉनकेव मिरर है और बेटा यहां पे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट आपका यहां पर 30 सेंटीमीटर पर रखा है। ये बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है। तो बताओ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ध्यान रखना मैंने सिर्फ एक चेंज किया कि इसको इधर कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अब देखो डेटा आपके पास में है, बस प्लस और माइनस को ही खेलना है आपको। माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सो यू विल बी राइटिंग वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 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 3 माइनस, सर ये कैसे आएगा 4। तो देखो मैंने v की वैल्यू पिछली बार का ही सवाल है, तो v का मुझे मालूम है सीधा 4 आएगा। नहीं आ रहा है तो एक काम करो, इसको हटा लेते हैं यहां पे और लिख लेते हैं 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30 का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी बेटा 2 माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है, बराबर है। सो अब आप देखिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस का 3 बराबर -4 इंटू 5। सो यू आर गेटिंग वेलोसिटी ऑफ इमेज 20 और 3 उधर जाएगा, सो बेटा -23 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट। क्या डिफरेंस समझ में आया सवाल में? पिछली बार क्या हो रहा था और इस बार क्या हो रहा है? पिछली बार आंसर आया था प्लस का 7, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इज आल्सो टूवर्ड्स राइट, बट दिस टाइम यू हैव ऑब्टेन्ड -23, मतलब इस बार लेफ्ट साइड में है वेलोसिटी। तो एक प्लस और माइनस आपके सवाल को कितना अंतर क्रिएट कर सकता है, ये बात शायद आपने अभी यहां पर सीखी होगी। क्या और सवाल कर सकते हैं? क्या ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, किसी ने रोका थोड़ी है भाई, ऑब्जेक्ट को चलवा दो लेफ्ट साइड में। एक काम करते, चलो एक और सवाल करते हैं। जैसे मान के चलो, अच्छा ये बहुत देर से 3 चल रहा है, एक काम करते हैं इसको 4 से चलवा लेते हैं। इधर चलवाऊं कि इधर चलवाऊं? बताओ फटाफट, जैसा आपको उचित लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये तो रैंडम डेटा है, एग्जामिनर प्रॉपर अच्छे वाला डेटा देगा, हम तो रैंडम डेटा कर रहे हैं। अच्छा फोकल लेंथ 20 और u बराबर 30, इस डेटा को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि इस पे आपके सवाल हो गए हैं। और मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा मैंने ऑब्जेक्ट को इधर चलाना था ना, तो ऑब्जेक्ट को इधर चला लीजिए। इसको मान लीजिए ये है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये है आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखते हैं सवाल सही क्या आता है। v तो आपके पास में आ चुका है बेटा 60 सेंटीमीटर, बराबर है।
नाउ यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला ओनली एंड नथिंग एल्स। लगाओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस का 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30 स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए इस बार -6 माइनस माइनस प्लस का 4। सो यू आर गेटिंग वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस का 4 बराबर माइनस का 4 इनटू माइनस का 2। सो देखो इस बार वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ रही है, माइनस माइनस प्लस 4 दोनों 8, 8 में से 4 गए तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। देखो सवाल, सर ये माइनस प्लस क्या कर दिया गोलमोल सा। देखो कुछ नहीं है, मैंने मिरर को लेफ्ट साइड में चलाया तो वेलोसिटी ऑफ मिरर जहां जहां पर है वहां पे मैंने -4 रखा, लेकिन माइनस उससे पहले एक माइनस और है तो वो प्लस हो गया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी इस बार इधर में 6 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसको मैंने माइनस रख दिया, तो -6 प्लस का 4 माइनस का 2 बचेगा, और ये तो आपका 4 बचता ही है और बाहर माइनस है ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूना 8, और 8 में से ये 4 उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 4। यस और नो। चलो इसी पर एक सवाल और कर लो, अब इस बार इसको इधर लगा लो। सेम सवाल, सेम सवाल। देखो ये सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए है कि मान के चलो इसको तो हमने 4 से इधर चला दिया और बेटा ऑब्जेक्ट को इधर चलवा दिया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। एफ बराबर, एक काम करो 30 ले लो, और बेटा यू बराबर आपका 20 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, करो अब सवाल को। सवाल को करेंगे तो बताओ क्या आएगा। सवाल आएगा v बराबर बेटा अभी भी आपका 60 ही आने वाला है, पर ध्यान रखना कैसे। v बराबर यू एफ अपॉन यू माइनस का f, u है आपका -20 बेटा इंटू माइनस का 30 अपॉन -20 प्लस 30। ठीक है, तो इस बार क्या आएगा, प्लस का 60 आएगा, बस इतना सा ही फर्क आया है, प्लस 60 सेंटीमीटर आ रहा है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, प्लस 60 के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालना है माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा प्लस का 4 माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यू कितना है इस बार 20 दिया है बेटा ध्यान रखना, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 6 किधर दे रखी है भैया मैंने, राइट साइड में है, तो वैल्यू 6 माइनस माइनस का प्लस का 4। सो यू आर गेटिंग वी आई प्लस का 4 बराबर माइनस का 9 इंटू 10। बोलो यस और नो। अब देखो डेटा में इमेज कितनी स्पीड भयंकर आ गई, -90 माइनस तो 94 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया कि नहीं हो गया। सो देखो ये डेटा बदलने से ये छोटे छोटे से फर्क हमारे यहां पर देखने को मिलते हैं। ये हैं वो सिंपल से सवाल जो आपको करते आने चाहिए। लेकिन हमारे मन में एक सवाल और उठता है, सर क्या हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके तो, जैसे प्लेन मिरर में हम लोगों ने उसके पैरेलल चलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ था कब, जब आप मिरर के टुवर्ड्स आ रहे हो, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला उसी के बेसिस पर है। मींस यू मस्ट नीड टू वॉक पैरेलल या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके, तब क्या करेंगे, तब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को हम लोग चेंज करेंगे। सवाल आपके सामने लिखता हूं, सवाल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हालांकि इतना डिफिकल्ट, वैसे डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिफिकल्ट मान लेते हैं। तो सर हम इसे डिफिकल्ट माने या ना माने, बेटा ये तो पूर्णतया आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो ये डेटा मैंने फिक्स कर लिया 20 और 30 का, क्यों, इससे मुझे आसानी क्या है कि आपकी हमेशा जो v का आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20, ये 30। ऐसे और भी डेटा आप सेट कर सकते हैं थोड़े से कैलकुलेशन करके, और आपके पास में अलग अलग डेटा आने लगेंगे। हमारे पास में क्या हो रहा है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है। ठीक है, मान के चलो यदि ये ऑब्जेक्ट खड़ा होता तो इसकी इमेज यहां पर कहीं तो भी बन रही होती, तो ये इमेज कहीं यहां बनेगी, यस और नो। तो इसकी बेटा आपको बतानी है स्पीड कितनी आएगी, कितनी स्पीड से ये नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। सर इसको करेंगे कैसे, यही तो आपको बताना है। बेसिकली देखो, यदि एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ होता तो मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेता था और कहता था HI अपॉन HO बराबर माइनस का V बाई यू। यू पता है, V पता है, HO पता है,
तो एच आई निकल जाता था। यस और नो? तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ऐसा मत कर देना बेटा, यहां पर कई लोग ऐसा कर सकते हैं, कैसे? वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर तो दे नहीं रखी, बराबर माइनस का 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30 का स्क्वायर और इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 2। सो वी आई का आंसर आ गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस का 8। गलत है ये नहीं आएगा आंसर। यदि ऐसा सोच रहे हो तो ये आंसर गलत है, क्योंकि दीज फॉर्मूलाज, सर ये क्या किया है आपने, हमें ही पता नहीं लगा। मैंने किया है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर का माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। कई लोग ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर को 0 मान के और वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हो, जिसका आंसर 8 आ जाएगा। और सिंस ये नीचे आएगा तो -8 करके सही कर लेंगे, उसको नहीं करना है। यही तो गलती है जिसे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है ना, वो तब सीखा है जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आ रहा है, चल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए नहीं सीखा है। तो इसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज करना है, जिसे मैं यहां पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो कोशिश कुछ इस प्रकार से है कि भैया आपको मालूम है एच आई अपॉन एच ओ जो है वो माइनस का वी बाई यू है। तो इसका मतलब क्या है सर जी, कि u इंटू एच आई बराबर माइनस टाइम्स v इंटू एच ओ है। यस और नो? है या नहीं? मतलब सही है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यू विल गेट u इंटू डी एच आई बाई डी टी प्लस का एच आई इंटू डी यू बाई डी टी बराबर माइनस, बाहर रहने देता हूं, v डी एच ओ बाई डी टी और प्लस का एच ओ डीवी बाई डी टी। बोलो यस और नो? ये है। तो अब यहां पर देखिए जरा, इसको यदि अच्छे से एडजस्ट करके कुछ लिखना भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट्स आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए कहानी है तो ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी सही है। देखो यदि मैं बोलता हूं यहां पर कि फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, आपके पास में यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो बेटा एच ओ बराबर 0 होगा और एच आई भी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इफ एच ओ एग्जिस्ट करता है देन एच आई विल ऑल्सो एग्जिस्ट। ध्यान इसको लिख लेना बेटा रूल को, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं। बाकी सब सिंपल है, बाकी कुछ परेशानी नहीं है। मतलब एच ओ और एच आई वाली टर्म्स 0 हो जाएंगी, मतलब ये वाली 0 और ये वाली भी 0। तो आपके पास में बचेगा u इंटू डी एच आई बाई डी टी बराबर माइनस v इंटू डी एच ओ बाई डी टी। सर ये डी एच ओ बाई डी टी और इसका मतलब क्या है? तो समझिए डी एच ओ बाई डी टी का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं इसको लिखता हूं आगे। देखो आपके पास में क्या बच गया, u इंटू डी एच आई बाई डी टी बराबर माइनस का v इंटू डी एच ओ बाई डी टी। मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं डी एच आई बाई डी टी बराबर माइनस का v बाई यू इंटू डी एच ओ बाई डी टी। यस और नो? तो यहां पर देखिए ये जो डी एच ओ बाई डी टी दिख रहा है आपको, वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? यस और नो? इसका मतलब यह है कि यदि हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है, मतलब आपको स्पीड दी गई है इन शॉर्ट। यस और नो? तो ये आपके पास में हो जाएगा। तो उसी तरह से आप डी एच आई बाई डी टी भी लिख सकते हो। ये क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज। तो इसको लगा डाला तो बोलो, इसको लगा डाला तो क्या होगा? लाइफ। अरे बोलो, हो गया काम? अरे यार ये तो दूसरा सवाल आ गया क्या बीच में? अपना सवाल कहां रह गया? हाँ ये रहा। तो बस, तो अब ये वाला पोर्शन आपका गलत है, ये समझ में आ चुका है। तो मैं इसको यहां पर थोड़ा सा मिटाने की कोशिश कर देता हूं। तो अब आपके पास में कॉन्सेप्ट है बेटा डी एच आई बाई डी टी बराबर माइनस का v बाई यू
DHO बाई dt। तो इसका मतलब ये है DHI बाई dt का मतलब ये तो निकालना है आपको, जैसे मैंने Vy मान लिया है, माइनस V आपका 60 है और U आपका 30 है और DHO बाई dt आपके पास में बेटा 2 है। तो Vy का आंसर बताइए कितना आ रहा है, फटाफट से बताइए। कैंसल आउट हो गए, -4 बच रहा है ना, हाँ, तो माइनस का 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो तब हो गया जब आपके पास में पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कई बार क्या हो सकता है ना, सवाल के अंदर में वो ऐसा भी डेटा आपको फंसाने के लिए दे सकता है, जैसे मान के चलो प्रोजेक्टाइल मोशन पे सवाल दे दिया, देगा नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, सवाल को समझ लीजिए। क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन मैं आपको जस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं कि भैया आपको पता हो कि कॉन्सेप्ट लगेगा कैसे। ठीक है, फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट एट 30, तो आपका V तैयार है। मान के चलो मैंने 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से किया और इधर में ऐसा दे दिया, तो अब आप समझ सकते हैं सवाल में क्या हो रहा है। 5 के 2 कंपोनेंट बनेंगे, 37 डिग्री पे दे लो, सिंपल हो जाएगा। क्या अब इस सवाल को आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? इस बार आपको इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो लगाना है 2 टाइम्स। कितनी बार बेटा? 2 बार। क्यों सर जी 2 बार क्यों लगेगा? 2 बार लगने के पीछे रीजन देखो, एक आपका कंपोनेंट ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा, यस और नो? तो इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, 2 बार लगाइए, उसका कॉम्बिनेशन निकालिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यस और नो? बोलो यस और नो। ओके, तो बताओ यहां पर एक कंपोनेंट देखो, यदि ये वाला 4 है तो ये वाला 3 है, और ये वाला 3 है तो ये DHI बाई dt बराबर माइनस का V बाई यू, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 30 और इंटू 3। सो बेटा DHI बाई dt जो आपको मिल रहा है वो तो माइनस का 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिल रहा है, और एक कौन सा रह गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस का 60 डिवाइडेड बाई 30 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 4 है। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल रही है माइनस का 8। कितनी मिल रही है बेटा? माइनस का 8। सही कर दिया क्या? सॉरी बेटा, स्क्वायर नहीं किया मैंने, यहां पे स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, तो ये आएगा 16। ठीक है, माइनस का 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस 16 का मतलब क्या है इस साइड में? तो इमेज जो होगी वो -16 और माइनस का 6, तो बेटा ये यहां पर आपको इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। बोलो क्या इस सवाल को मैं कर सकता था? बस 2 ही जगह तो सवाल करवाया है, और क्या है इसके अंदर में बताओ? एंड देयर इज नथिंग एल्स, उसके ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। सवालों का लेवल क्या और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कि वो क्या कर सकता है, किसी एक हाइट पर आपको ऑब्जेक्ट को फिकवा सकता है। सर इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं पूछने वाला है, तो सर फिर करवा क्यों रहे हो? इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड नथिंग एल्स। क्योंकि हो सकता है वहां पर जाके आप सोच ही नहीं पाओ कि इसका करना क्या है। जैसे सवाल देखो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है सवाल नहीं, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रिक्वायर्ड है, बिल्कुल यस। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो बस इतना ही यहां पर सोचना होता है, इससे ज्यादा इन सवालों में कुछ भी नहीं रखा है। क्लियर है? यस और नो? तो मैंने बोला ठीक है। अब यदि हम चाहें तो एक सवाल कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के सवाल कोई ऐसे हाई फंडू सवाल नहीं होते जिससे आपको डरने की जरूरत है। बट ये होता है कि उन सवालों को थोड़ा सा सोचने लायक सवाल यहां पर जरूर होते हैं। ठीक है, बट सोचने लायक होते हैं मतलब कैसे होते हैं? उनमें किसके बाद में क्या है, किससे पहले क्या है, उन सब चीजों को यहां पर देखना पड़ता है, और उसी के बेसिस पर वो सवाल वहां पर बनते हैं। यदि आप देखोगे तो जनरली बुक्स में भी आपको ऐसे सवाल देखने को ज्यादा नहीं मिलेंगे कि आप सोचो कि मैं बुक्स में जाके देखूं और ढूंढूं और मुझे वहां पे सवाल मिलेंगे ही नहीं। मोस्टली नहीं दिए जाते। क्यों? दे आर लेंदी क्वेश्चंस। जितना ज्यादा लेंदी सवाल होगा उतना हमारे सिलेबस से दूर होगा, उतना ही हमारे सिलेबस से वो क्वेश्चन दूर होगा। ठीक है, सो बेटा ये है हमारे पास में
सारा हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाला जो पोर्शन था वो यहां पर फिनिश कर लिया है। अगला जो हमारा पोर्शन चालू होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब यहां पर रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन हम लोगों ने पूरी तरह से, अब रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं बचा, सिंपल प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस वगैरह हो गया है। हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरे से रह गया है, और वो है बेटा क्लॉक टाइम। क्या है? क्लॉक टाइम। मतलब क्या होता है? प्लेन क्लॉक टाइम इन, सॉरी, प्लेन मिरर, क्लॉक टाइम इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में मतलब जैसे मान लो ये आपकी घड़ी है, ठीक है, ये आपकी क्या है? घड़ी है। यहां पर 12 होता है, यहां 6 होता है, बराबर है। ये 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11, और इसको एक प्लेन मिरर के सामने यहां पर रख दिया गया है। तो बताओ इसमें टाइम क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट है। इसको करने के दो तरीके होते हैं। क्या है? तो सॉल्यूशन इसका ये है बेटा, याद रखने के लिए, 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकेंड में से माइनस कर दो एक्चुअल टाइम, तो यू विल गेट टाइम इन इमेज। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सब कॉन्सेप्ट क्या है? 11 आवर 59 60 मिनट्स में से एक्चुअल टाइम जो दे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट टाइम इन इमेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझसे बोला है, क्वेश्चन है, क्या है? अ क्लॉक इज हैविंग टाइम 5 आवर 20 मिनट्स और 30 सेकेंड। फाइंड द टाइम इन इट्स इमेज। फाइंड द टाइम इन इट्स इमेज। इसकी जो इमेज बनेगी उसमें आपको टाइम बताना है। अब ये कभी बोल के नहीं देगा कि प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर क्या है, कुछ नहीं, प्लेन ही मिरर का मानना है। तो सवाल का सॉल्यूशन कितना आसान है बेटा, आपको सब्ट्रैक्ट करते आना चाहिए। 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकेंड में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 5:20 और 30 सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट योर आंसर। बेटा यहां बच रहा है 30, यहां बच रहा है 9, 3, सही कर रहा हूं ना, और 11 में से 5 गए 6। तो ये है आपका टाइम जो आपको कहां मिलेगा? इमेज में। इमेज में इतना बज रहा होगा। एक काम करो, इस 30 की जगह ना आप लिख लो, पता है कितना? 30 का लिख लो 20, लिख 25 कर लो, 25 कर लो। 25 करने से फायदा क्या सर? फायदा कुछ नहीं है, यहां पर थोड़ा सा डेटा अलग दिखने का ना, ये दोनों डेटा 30 पे इक्वल आ रहा है। तो 25 का 35, 20 का 39 हो गया। ये 6:39 35 सेकेंड वहां पर हो रहे होंगे। इसका दूसरा तरीका एक और होता है, वो क्या होता है? एक कागज लो, उस पर घड़ी बना दो। एक साइड में रियल घड़ी है और दूसरी साइड में उसकी उल्टी घड़ी है। एक साइड में रियल घड़ी है और दूसरी साइड में उसकी उल्टी घड़ी है। लेकिन आपको एग्जाम में यही ज्यादा सिंपल अप्रोच होती है। ये वो क्या बोलते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग वाले सवालों जैसा सवाल है ये, और कुछ नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन वगैरह हो, बहुत सारे जो बैंक पीओ वगैरह के लोग जो फॉर्म भरते हैं ना, उनमें बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे 12th के बेसिस पर भी एक एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक फॉर्म निकलता है। वैसे आप, मैं बता दूं, आप लोग मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 12th पास करते ही जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ करके एक पोजीशन निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन होती है। उसमें लगभग 25,000 के आसपास सैलरी भी होती होगी, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। और उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। उसमें यदि आपका थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको आती है ना, उसमें आप इजीली सेलेक्ट करके निकल जाओगे, ये सही बात है। और थोड़ा सा मैथ्स का स्पीड, थोड़ा सा स्पीड चाहिए, थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए, ज्यादा नहीं, 10वीं के लेवल की मैथ्स आती है उसमें बस, और आराम से आप क्रैक करके निकल जाओगे। सर ये चीजें आप यहाँ क्यों बता रहे हो? हम तो मेडिकल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बट ये सवाल मेरे को अचानक से याद आया, तब मैंने गौर फरमाया इस सवाल पे, तो मुझे दिखा कि ऐसे सवाल है ना, उनके लिए बहुत पूछे जाते हैं एमटीएस में। मतलब हर पेपर में हर साल ये सेम सवाल होता है, डेटा बदला हुआ होता है। बस उन लोगों को परेशानी पता क्या होती है? वो 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ सही बात है, ये नहीं कर पाते हैं, यही तो परेशानी होती है ना। श्योर है? चलो ठीक है। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए